क्लास 3। आज हमारी क्लास का पहला दिन है। हम अपनी क्लास में इस्लामियात के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट रीडिंग करेंगे, अगर और एक्सरसाइज मीन्स मश्क पूरी करेंगे। बराए जमात सौम यानी जमात तीसरी। बाब नंबर 1, इस्लाम से कबल अरबों की हालत, यानी इस्लाम से पहले अरब के लोगों की हालत के बारे में जानेंगे। इस्लाम से कबल अरबों की हालत। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त सारी दुनिया पर जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। कोई भी कौम पूरी तरह उस मालिक और खालिक का नाम नहीं लेती थी जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई। हवा, पानी, अनाज, फल फूल और बेशुमार नेमतें अता फरमाई। दुनिया भर में बुतों की पूजा की जाती थी। यही हाल अरबों का भी था। वो बहुत से ख़ानदानों और कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले और ख़ानदान का अपना एक अलग बुत था। ज़्यादातर ये बुत पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। कुछ बुत लकड़ी और आटे के बने हुए होते थे। ये लोग अपने बुतों को खुदा मानते थे, उनकी पूजा करते, उनके सामने झुकते, उनके आगे सजदा करते और उन पर चढ़ावे चढ़ाते। खाना काबा को उन्होंने बुतों का मरकज़ बना रखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जानेंगे बना रखा था। अरबों में बुतों की पूजा के अलावा और भी बहुत सी खामियां थी। ये लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। जब दो कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाती तो बरसों चलती रहती। ऐसा आयशा, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? यस टीचर। हाँ जी, सवाल कीजिए आप। टीचर, वो लड़ते क्यों थे? क्योंकि उन्हें बेटा पता नहीं था ना कि इस्लाम भी कोई चीज़ है। वो लोग हर वक्त लड़ाई करते थे और जो इंसान 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ रहे वो इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। इसीलिए उनमें ये शऊर नहीं था। खारिज का मतलब बिल्कुल निकाल दिया जाता है। इसीलिए उनको ये इल्म ना था कि लड़ाई करना बुरी बात है। ठीक है टीचर। ओके, मालूम हो गया अब आपको? यस। ठीक है। ऐसा भी हुआ कि लड़ाई बढ़कर 40-40 साल तक चलती रहती। बेशुमार बुराइयां उनकी आदत बन गई थी। वो शराब पीते, जुआ खेलते, वादा खिलाफी करते और कम तोड़ते थे। उसके अलावा झूठ, मक्कारी और धोखाधड़ी उनकी ज़िंदगी का मामूल था। वो औरत की इज्जत नहीं करते थे। घर में अगर लड़की पैदा होती तो खुश होने की बजाय उससे नफ़रत का इजहार करते और ज़मीन में उसे ज़िंदा दफन कर देते। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग? यस टीचर, मैं अक्सा हूँ। यस जी, अक्सा बोले। टीचर, ये लड़कियों से ऐसे बिहेव क्यों करते थे? उनको दफन क्यों कर देते थे? क्योंकि उनमें जहालत थी, बहुत ज़्यादा जहालत थी। वो लोग कहते थे कि लड़कियां पैदा ना हो, हमारे घरों में लड़के पैदा हों, जिनसे बेटियों को बोझ समझते थे वो लोग। इसीलिए बेटी जैसे ही पैदा होती थी उन्हें ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। थैंक यू टीचर। हाँ जी, इल्म हो गया आपको? यस। उनके दिल पत्थर की तरह सख्त, थे। वो अपने गुलामों से भी बहुत बुरा सलूक करते थे। उनसे दिन रात काम लेते, उनसे जानवरों जैसा सलूक करते। गर्ज कोई बुराई ऐसी ना थी जो उनमें मौजूद ना हो।
इन तमाम बुराइयों को इस इस्लाह के लिए और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा ताकि लोगों को हदायत दें। अब मैं आप लोगों को इस सबक का मकसद बताती चलूँ जो आप लोगों ने इससे हासिल किया, जो समझा इससे। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मैंने अब आप लोगों से मश्क भी करवानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो उस वक्त लोगों की हालत बहुत बुरी थी। अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे। वो अपने बुतों को अहमियत देते थे और उन्होंने अपने अपने बुतों को नाम भी रखे हुए थे और अपने बुतों पर चादर चढ़ावे और जैसे कि उन पे चादर चढ़ाते थे वो लोग उनको खुदा मानते थे। कभी उन पे कोई चुनरी डाल दी है तो कभी उन्हें कपड़े पहनाते हैं, जबकि बुत पत्थर के थे। बेजान चीज़ों को वो लोग पूजते थे। खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़े या गिराए। दोनों में से आप लोग जो मुनासिब समझें वो समझ सकते हैं। उनको इतना इल्म ना था कि 3 दिन से ज़्यादा अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो काफिर कहलाएंगे। ये तमाम बुराइयां ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत के लिए दुनिया में भेजा। चलें अब मश्क को मुकम्मल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सबक को अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा। जैसा कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूँगी आप लोगों ने मुझे उनके जवाब देने हैं, ठीक है। मश्क, सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, अरब के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? हाँ जी बच्चों, मैंने अभी भी आप लोगों को कुछ बताया था, सबक में भी आप लोगों ने पढ़ा और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि अरब के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। यस, बताइए किस चीज़ की पूजा करते थे? बुतों की। बुतों की। शाबाश, वेरी गुड, बहुत प्यारा जवाब दिया आप लोगों ने। अक्सा, बहुत प्यारा आपने जवाब दिया। इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 को फॉलो करते हैं। सवाल नंबर 2 पे हमारा सवाल क्या लिखा हुआ है आप लोगों को भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बुत किस चीज़ के बने होते थे? हाँ जी, तो आप लोगों ने पढ़ा बुत किस चीज़ के बने हुए थे? कागज़ के, प्लास्टिक के? नहीं। वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर सही दिया, बुत आटे के बने हुए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा और सवाल नंबर 3 पे हमें क्या जवाब मिल रहा है और ये सवाल क्या पूछ रहे हैं आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, सोचना है, समझना है, तब इसका जवाब निकालना है, ठीक है। बुतों की पूजा के अलावा उनमें और कौन कौन सी बुराइयां थी? हाँ जी, मैंने आप लोगों को पूरा लेसन रीड करवाया है, तो आप लोगों के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि उन लोगों में कौन कौन सी बुराइयां थी जो कि बुतों की पूजा के अलावा करते थे। कैसी बुराई थी? वो खेलते थे, औरतों से अच्छा सलूक करते थे? जी नहीं। आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अक्सा, वेल डन। उनमें बहुत सी बुराइयां थी। उसका जवाब स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग में है, जो कि ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने स्क्रीन पे नीचे की तरफ डाउन पे शो किया है। वो लोग शराब पीते, जुआ खेलते, वादा खिलाफी करते और कम तोलते। उसके अलावा झूठ, मक्कारी और धोखाधड़ी उनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। वेल डन, ज़बरदस्त। मामूल यानी आदत। एक चीज़ का इंसान आदी हो जाए ना तो उसे हम लोग कहते हैं मामूली सी बातें, मामूल बन चुका है इनका। तो इसीलिए वो लोग तो माहिर थे इस काम में, झूठ बोलने में, जुआ खेलते थे बहुत ज़्यादा। जी, हम लोग अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ये लोग औरतों से कैसा सलूक करते थे? हाँ जी, जाहिर है औरतों से तो बहुत अच्छा सलूक करते थे। मैंने सही जवाब दिया। वेरी गुड। मैं गलत हूँ, आप लोगों ने सही जवाब दिया। वो लोग औरतों से बुरा सलूक करते थे। वेरी गुड। हम लोग अपने आगे सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, 5वां सवाल है हमारा, गुलामों से उनका सलूक कैसा था? जी प्यारे बच्चों, इसका जवाब आप लोगों को उम्मीद है कि फ़ौरन से दे देंगे। गुलामों से उनका सलूक कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा या बुरा? 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक होगा। और सबसे मेन चीज़, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि गुलाम कहते किनको हैं? गुलाम उनको कहते हैं जो किसी की गुलामी करें, खिदमत करें और उनकी हर तरह से मदद करें, उनका हुक्म माने, उनको गुलाम कहते हैं। साफ अल्फाज में उन्हें गुलाम कहते हैं, नौकर। इसका जवाब भी आ गया हमारे पास, बहुत बुरा। गुलामों से उनका सलूक बहुत बुरा था। इसी तरह से हम लोग अपने अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। उस सवाल में हमें आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि सवाल में लिखा हुआ है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पूर्ण करें। हाँ जी, अगर आप लोगों ने गौर से सबक को रीड किया है यानी पढ़ा है, तो आप लोग बआसानी उनके डैशेस फील करते चले जाएंगे। जी, दुनिया भर में डैश की पूजा की जाती थी। हाँ जी, किन की? इंसानों की, अल्लाह की या नबियों की? वेरी गुड, बुतों की। शाबाश, वेल डन, परफेक्ट आंसर। जी, हम अपनी अगली डैश की तरफ चलते हैं। खाली जगह जो है हमारी, वो है, हर कबीले और ख़ानदान का अपना अपना अलग देश था। क्या था? बुत, कपड़ा, मकान या पत्थर? जाहिर है जो जवाब हम लोगों ने पढ़ा था वही जवाब आएगा। वेरी गुड, बुत, वेल डन। अब हम लोग अपने अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, लेट्स गो। कुछ बुत लकड़ी और डैश के बने होते थे। हाँ जी, किस चीज़ के बने हुए होते थे? प्लास्टिक के, कपड़े के या फिर लोहे के या फिर आटे के? वेल डन, आटे के। अगली खाली जगह की तरफ चलते हैं हम लोग। खाली जगह नंबर 4, खाना काबा को उन्होंने बुतों का डैश बना रखा था। क्या बना रखा था? मरकज़। वेरी गुड। हम लोग अपनी 5वीं खाली जगह की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज मी टीचर। लड़ाई बढ़कर 40-40 देश तक चलती रहती है। हाँ जी, तो अगर आप लोगों ने गौर से हमारा पढ़ाया हुआ लेसन पढ़ा होगा तो आप लोगों को आसानी से इसका आंसर मिल सकता है। हाँ जी, साल। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग। खाली जगह नंबर 6, उनके दिल देश की तरह सख्त थे। किसकी तरह? उनके दिल देश की तरह सख्त थे। हाँ जी, कागज़ की तरह? नहीं, प्लास्टिक की तरह। एक्सक्यूज मी टीचर। यस। टीचर मैं जवाब दूँ? हाँ जी, दें जवाब। टीचर उनके दिल पत्थर की तरह सख्त है। वेरी गुड, उनके दिल पत्थर की तरह सख्त थे। गुड ऑप्शन, गुड आंसर, वेरी गुड। हाँ जी, हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दुरुस्त जवाब के सामने सही
इस जवाब के सामने सही और गलत जवाब के सामने गलत का निशान लगाएं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने सबक और खाली जगह तो आप लोग बआसानी इसका सही और गलत बता सकते हैं। टीचर बताइएगा। यस, मेरा माउस रुक गया था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। टीचर कोई भी कौम खालिक और मालिक का नाम नहीं लेती थी। आप लोगों ने सबक में पढ़ा था वो लोग बुतों की पूजा करते थे और खालिक और मालिक का नाम नहीं लेते थे। अगर आप लोगों को याद है अगर आप लोगों को याद है तो ये उसी पैराग्राफ की लाइन है जो कि आप लोगों को सही और गलत में दिखाई गई है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, कोई भी कौम खालिक और मालिक का नाम नहीं लेती थी। यहाँ पर खालिक भी है और मालिक भी है। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है आप लोगों को? अगर है तो मुझे बताएं, नहीं है तो टीचर खालिक का मतलब क्या है? खालिक का मतलब अल्लाह ताला, जिन्होंने हमें खल्क किया है, जिन्होंने हमें पैदा किया, और मालिक भी हमारा वही है। मालिक कहते हैं जो हमें चीज़ देते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं, हर जगह पे 24 घंटे हाजिर और नाजिर रहते हैं। तो ये जवाब अगर आप लोगों को पता है, कोई भी कौम खालिक और मालिक का नाम नहीं लेती थी, तो इसका आंसर है सही। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज़्यादातर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर बुत पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। जी, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, पत्थर, आटे और लकड़ी के बने हुए थे। तो यही यहाँ अगर हम लोग गौर करें तो पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। तो हमारा ये आंसर सही हो गया, गलत को आप लोगों को पता है। आप लोग मुझे आंसर दें। वेरी गुड, सही। जी, नंबर 3, खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ मुझे बताइए। खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हाँ जी, वेरी गुड, सही है ये भी हमारा। नंबर 4, वो लोग औरतों की बहुत इज्जत करते थे। क्या अरब इस्लाम से पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो क्या औरतों की इज्जत करते थे? जी नहीं, वेरी गुड, वो इज्जत नहीं करते थे, वो उनसे बुरा सलूक करते थे। ये भी गलत है। इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 है, वो गुलामों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। क्या अच्छा सलूक करते थे? टीचर मैं बताऊं? हाँ जी, कैन यू नो एक्सप्लेन? टीचर। वेरी गुड, बताइए। टीचर अच्छा सलूक नहीं करते थे। वेरी गुड, वो लोग गुलामों से अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनसे नौकरों जैसा बर्ताव करते थे। ये भी गलत हुआ हमारा जवाब। सवाल नंबर 6, कोई बुराई ऐसी ना थी जो उनमें मौजूद ना हो। सही। हम लोग अपने अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर है हमारा 4, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये देखिए, कालम अलिफ की इबारत को कालिम बे की इबारत से इस तरह मिलाइए कि जुमला मुकम्मल हो जाए। ये सवाल हमें बतला रहा है कि जुमले को हम लोगों ने मुकम्मल करना है, और वो मुकम्मल कैसे होगा? आप लोग, अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा है मेरे साथ साथ, तो आप लोग बआसानी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कालिम अलिफ है, यहाँ पे कालिम पे है। तो सबसे पहले हम लोग अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, तो कालम बे से हम लोग चूज़ करेंगे, यानी कि इनमें से चुनेंगे कौन सा लफ्ज़ इस वर्ड को कंप्लीट करे कि ये जुमला पूरा हो जाए। छाया हुआ है? नहीं। अपना खुदा मानते थे? नहीं। जैसा सलूक करते थे? नहीं। को दुनिया में भेजा? दैट्स वेरी गुड। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा।
बेस्ट कॉलम ये मिल रही है हमें। हाँ जी, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गुलामों से जानवरों, अब ये भी उसी तरह से है, ये भी हमें बात समझ में नहीं आ रही। अगर हम लोग कॉलम ए को देखेंगे तो हम बआसानी कर सकते हैं। ये पूरा जुमला हम लोगों ने कंप्लीट करना है। गुलामों से जानवरों, लड़ते झगड़ते थे? नहीं। अपना खुदा मानते थे? नहीं। जैसा सलूक करते थे? दैट्स वेरी गुड। इसका आंसर है गुलामों से जानवरों जैसा सलूक करते थे। वेरी गुड। 2 कॉलम हमारे लग चुके हैं, जो कि 3 रह गए हैं। आई होप कि आप लोग ये भी कंप्लीट कर लेंगे। ये लोग आपस में हमेशा छाया हुआ था, अपना खुदा मानते थे, लड़ते झगड़ते थे। जी, आंसर है हमारा, ये लोग हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दैट्स वेरी गुड। आंसर बहुत अच्छा दिया आप लोगों ने। चौथा है हमारा, दुनिया पर जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। वेरी गुड। 5वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोग उन बुतों को देश मानते थे। ऑलरेडी ये तो आप लोग सब जानते ही टीचर, हैं। आई कैन टेल यू। यस। लोग उन बुतों को अपना खुदा मानते थे। एक्सीलेंट, गुड क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोगों ने। अपना खुदा मानते थे। वेरी गुड। इसी तरह आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। इसी के तहत क्लास 3 हम लोग बाब नंबर 2 यानी सबक नंबर 2 में हम लोग मुलाकात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व आप लोगों ने करना है। कुछ ना समझ में आए तो आप लोग बार बार इसे रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन भी, आंसर भी, ब्लैंक्स भी, ट्रू फॉल्स भी। आई होप कि आप लोगों ने मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।